संत कबीर से पूछा गया, किसी शिष्य ने पूछा, मनुष्य सुख कैसे प्राप्त करता है और मनुष्य दुख क्यों पाता है और मनुष्य को शांति कैसे मिलेगी। ये तीन बातें। सुख चाहते तो सभी, लेकिन ज्यादातर लोग दुख भोगते हैं। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। कबीर साहब कहते हैं, सुख चाहते तो हैं नर नारी सभी, परंतु दुख उनका संग छोड़ता नहीं। और मजे की बात यह है कि जहां जहां सुख दिखाई देता है, जब तुम वहां वहां मन को लगाते हो तो वहां से भी दुख निकल कर आता है। ये संसार में बड़ा भ्रम है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास। जहां दुख भरा हुआ है वहां भी सुख दिखाई देता है, और सुख के लालच में वहां जब तुम डुबकी मारते हो तो दुख में गोता लगा लेते हो। क्योंकि मछली को यह पता नहीं है कि आटा के भीतर कांटा छुपा हुआ है। मछली मारने वाले लोग बरवा के कांटा में ऊपर से आटा चिपका देते हैं। जब मछली आटा को देखती है खुश हो जाती है। मछली सोचती है मेरे लिए कोई नाश्ता लेकर आया, बड़ा कोई दयालु है। मछली को आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा दिख नहीं रहा, और मछली उस आटा को खाने के लिए अपने मुंह में ज्यों ही खाने का प्रयास करती है, आटा खा भी नहीं पाती है कि उसके गलफड़ में कांटा चुभ जाता है। क्यों? क्योंकि मछली को कांटा नहीं दिख रहा था, आटा दिख रहा था। ऐसे ही सुख के आटा के अंदर दुख का कांटा छिपा हुआ है। वो दुख का कांटा तुमको दिखता नहीं। सुख के आटा को देख करके तुम दुख के कांटा को निगल लेते हो, और दुख तुम्हारे गले में फंस जाता है। जिंदगी भर तड़फड़ाते हो। मछली जैसी दशा है। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। सत्संग से सुख मिलता है, कुसंग से दुख मिलता है। और कबीर कहते हैं वहां जाओ जहां अपनी संगत है। अपनी संगत मतलब जहां अपनी आत्मा को चैन मिलती है, शांति मिलती है, उस संगत में बैठो। सत्संग सुख है, कुसंग दुख है, असंग स्थिति शांति की स्थिति है, मुक्ति की दशा है। असंग होना बहुत कठिन है। असंग का मतलब है अनासक्त हो जाना। रहते तो हैं लेकिन कमल जैसे रहते हैं, अब कहीं चिपकाव नहीं। किलगिंग खत्म हो चुकी है। कमल जल में रहता है, लेकिन कमल का फूल जल से बिलग रहता है। ऐसे ही परिवार में रहते तो हैं, लेकिन परिवार के मोह के कीचड़ से
और माया के जल से मन रूपी कमल अलग हो चुका है। और याद रखना, धान तब तक कूटा जाता है जब तक चावल उसमें से अलग नहीं हो जाता है, तब तक मूसल चलते रहते हैं। अब जब कृपया यहां कोई महिलाएं बैठे ना, यहां से जल्दी हटाइए, कोई समझौता नहीं, यहां से जल्दी हटा दीजिए। कार्यकर्ता थोड़ा प्रेम पूर्वक माताओं को रास्ता बताए। माताएं रास्ता देखती नहीं किधर जाना है, जहां जगह पाती वहीं बैठ जाती, दूसरों का रास्ता बंद कर। जल्दी निकालो, जल्दी, नहीं सत्संग गड़बड़ा जाएगा। यहां मत बैठो, चलो। पंडाल छोटा है, पीछे और बढ़ाना पड़ेगा। श्रद्धा आस्था बड़ी है, व्यवस्था छोटी हो गई। ताली बजाइए, बिहार की जय जयकार। पुलिस जवान भी ध्यान दे और ज्यादा पुलिस जवान भी बुलाइए, क्योंकि यहाँ जितने आए हैं सब भक्त भी जवान हैं। जवान को पुलिस जवान ही कंट्रोल कर सकता है। चलिए, रास्ता जाम मत करो, हल्ला ना मचाए महिलाएं, नहीं सत्संग हो नहीं पाएगा। चुप रहो, बोलो मत, कोई बोलना नहीं है। माता बहन ध्यान दो इधर, चुपचाप रहो, सेटिंग मत करो। जहां लोग बताएं वहां चली जाओ, बैठो जाकर, चले जाओ चले जाओ। नदियों का नीर समुंदर में जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है, जाकर के निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है, जिस तरह जीव जगदीश्वर को जीव जगदीश्वर को पाकर के निश्चल होता है। वर्षा सर में अन्न नहीं होता, वो 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 सर में अन्न नहीं होता। ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता, ऐसे ही सच्चे संतों में अवगुण उत्पन्न नहीं होता। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। ये सच्चे बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं, ऐसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं, ऐसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय 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 हो
जय जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब संत कबीर कहते हैं जो लोग सुख चाहते हैं उनको 5 काम अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, नित्य सत्संग सुने, नित्य प्रवचन सुने। मोबाइल के यूट्यूब से सुने, टीवी में सुने, डायरेक्ट कहीं गुरुजी आ रहे हैं तो वहाँ जाकर सुने, लेकिन नित्य कम से कम 1 घंटा प्रवचन सुने। नंबर 2, नित्य ध्यान करें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, और ध्यान करते करते सोएं। जब सोइए तब ध्यान लगाइए, और ध्यान लगा कि नहीं लगा इसकी पहचान है कि आप ध्यान करते करते गहरी नींद में यदि सो गए तो समझ लो आपका ध्यान ठीक से लग गया। लेटे लेटे ध्यान करें। बैठे बैठे ध्यान करने से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, रीढ़ में दर्द, यहाँ दर्द, लेट जाइए और मच्छरदानी लगाकर ध्यान कीजिए, क्योंकि ध्यान में मच्छर काट लेगा तो ध्यान मच्छर में चला जाएगा। और ठंडी है तो रजाई ओढ़ कर ध्यान करें, और गर्मी है एसी, पंखा, कूलर चलाकर ध्यान करें। यानी आपका ध्यान शरीर की ओर नहीं जाना चाहिए फिर, और शरीर की ओर ध्यान तब नहीं जाएगा जब शरीर को अनुकूल वातावरण मिल जाए, अनुकूल व्यवस्था मिल जाएगी। और मेन गेट ठीक से बंद करके ध्यान कीजिए, अन्यथा ध्यान गेट खुला है उसमें चला जाएगा। अपने काम कंप्लीट करके ध्यान कीजिए, अन्यथा उन कामों में मन दौड़ता है। जैसे मोबाइल में एक सिस्टम है ना, रिमाइंडर, अगर कल भी मिस कॉल आई है तो आज भी वो याद दिलाता है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाना। ऐसे तुम्हारे पास जो मन है रिमाइंडर, जो काम तुम्हारा अधूरा है, बिगड़ने वाला है, कुछ संदेह है, तो इसको मन रिमाइंडर याद दिला देता है कि कृपया। इसलिए जब ये सब व्यवस्था बन जाए और ध्यान के लिए स्वस्थ भी रहिए, और तुम्हारे पेट में दर्द, सिर में दर्द, दांत में दर्द, आंख में दर्द, तो ध्यान तो दर्द में रहेगा। ध्यान आत्मा परमात्मा का कहाँ होगा? इसलिए स्वस्थ रहना भी जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना जरूरी है? जो कर रहे हो वही ठीक है। थोड़ा भोजन चबा चबा कर खाइए, थोड़ा कम खाइए, पानी पर्याप्त पीजिए, और दिन में 2-4 बार हंसिए, प्रसन्न रहिए, चिंता मत कीजिए। जो आपके शरीर को सूट करता है वो चीज़ खाइए, स्वाद के लिए मत खाइए। 40 साल की उम्र के बाद तेल और घी में डूबी हुई चीजें नहीं खाना चाहिए। 40 साल की उम्र के बाद 50 साल के हो जाओ, बंद करो। मीठा हाफ कर देना चाहिए। 70 के ऊपर मीठा
बिल्कुल कम करना चाहिए, बहुत कम। लेकिन 70 साल के ऊपर मीठा बोलना ज्यादा चाहिए, मीठा खाना कम चाहिए। स्वीट वाणी, जब बोलो तो ऐसे लगे रसगुल्ला निकल रहे। शरीर भी स्वस्थ हो, मन निश्चिंत हो और समझदारी हो, आत्मज्ञान हो, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तब ध्यान लगेगा। तो नित्य ज्ञान सुने, नित्य प्रवचन सुने, नित्य सत्संग सुने, एक बात। दूसरी बात है सुख शांति और उन्नति के लिए नित्य ध्यान करें। किसका ध्यान करें? आपके घर में भैंस है, अपनी भैंस का ध्यान लगाइए। अपने ससुराल का ध्यान लगाओ, पत्नी का ध्यान लगाओ, पति का ध्यान लगाओ। इनके ध्यान से कुछ नहीं होगा, इनका ध्यान तो रहता ही है। गुरु के ध्यान से स्टार्ट करिए, पहले गुरु का ध्यान करिए। गुरु के ध्यान के बाद फिर गुरु से मन को आगे बढ़ाइए, आत्मा का ध्यान कीजिए। मैं कौन हूं? हु एम आई? हूं कोण छूं? गुजराती में कहावत छे, हूं कोण छूं, मैं कौन हूं। इंग्लिश में कहते हु एम आई, मैं कौन हूं। हरिओम समझ रहे हो इंग्लिश? अभी बोलना पड़ेगा इंग्लिश तुमको, यहाँ 93.8% देखेंगे। घबराना मत, कोई बच्चे को बोलवाऊं तो व्यास गादी पर आकर इंग्लिश में बोल देना, क्योंकि यहाँ इंग्लिश पढ़े हुए कम लोग हैं और समझने वाले कम हैं, और ग्रामर कोई जानता नहीं। तुम उल्टा पलटा बोलो सब ठीक है। इंग्लिश में टॉकिंग, स्पीकिंग, ग्रामर की जरूरत नहीं है। धारा बनाइए। तो क्या बता रहा था मैं? आत्मा कौन है? तुम कौन हो? हम कौन हो? एक स्त्री से पूछो तुम कौन हो, कहती मैं स्त्री। फिर पूछो स्त्री में भी आप कौन हो, तो बताती है मैं हीरालाल की पत्नी रीना देवी हूं। अरे तू मां किसकी? हरिओम की मां। बहन किसकी? वो मास्टर साहब की बहन। ये परिचय सांसारिक परिचय है, ये परिचय शरीर का परिचय है। लेकिन इस आत्मा का ये परिचय नहीं है। ये आत्मा कौन है? ये आत्मा आत्मा है। आत्मा कौन है? आत्मा आत्मा है, और कौन है? जैसे लोग बोले कि रसगुल्ला कौन है? रसगुल्ला रसगुल्ला है, और कौन है? आत्मा आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता है, और आत्मा कभी मरता भी नहीं। उस तत्व का नाम आत्मा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान कराने के लिए 700 श्लोक की गीता सुनाया था। 700 श्लोक सुनने के बाद अर्जुन को आत्मज्ञान हुआ था। तुमने कितने श्लोक सुना आज तक? 70 भी नहीं सुना।
इसलिए ना तो आत्मज्ञान है ना शरीर का ज्ञान है। बस कौन सा ज्ञान है? बस वही चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म बनाने ज्ञान, और कोई ज्ञान है नहीं। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य का मन दुखों से ऊपर नहीं उठ सकता। एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उसका कुत्ता मर गया, द्वार पर बैठा रो रहा था। उसके पिता का फोन आया, क्या हाल, ठीक है? बोले बहुत बड़ा दुख है, कुत्ता मर गया, रो रहा हूं। बाप भी डॉक्टर था। बाप ने कहा कि कुत्ते से इतना तो कैसे जुड़ गया? बोले बचपन से कुत्ता मेरे साथ रहता था, आज मर गया, इसलिए बहुत दुख लगा है। अज्ञान से भरा हुआ डॉक्टर भी किसी की मृत्यु में भों भों रोता है। अज्ञान से भरा हुआ चित्त जिस महिला का है वो महिला तड़प तड़प कर रोती है। और याद रखना, इस लोक का नाम मृत्युलोक है। इसे मृत्युलोक कहते कि नहीं कहते? ये अमरलोक नहीं है। यहां जिसने जिसने जन्म लिया है उसकी उसकी मृत्यु क्रमशः हो रही है। आया है सो जाएगा, यही जगत व्यवहार। आत्मज्ञान होने के बाद मैं अमर आत्मा हूं, मैं अविनाशी आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जड़ तत्वों से बना हुआ पुतला है। ये नश्वर शरीर है। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर क्षणभंगुर है। 1 किलो का वजन बालक जन्म लेता है, धीरे धीरे बदलते बदलते वो 80 किलो का वजन हो जाता है, बढ़ते बढ़ते। बुढ़ापे में फिर वजन घटना शुरू होता है, फिर 50 का हो जाता है। छोटा सा बालक 1 फुट का लंबा धीरे धीरे 7 फुट का भी हो जाता है, और धीरे धीरे जवान होता है, धीरे धीरे बूढ़ा होता है, और धीरे धीरे जर्जर हो जाता है। धीरे धीरे ये शरीर मर जाता है। ये मृत्युलोक है। कबीर साहब बहुत मजेदार बात कहते हैं। कबीर साहब के पड़ोस में एक भक्त की मृत्यु हुई तो उस भक्त की पत्नी बहुत रो रही थी। तो कबीर साहब उसके पड़ोस में गए और बोले कि अरे तू क्यों रोती है? ई न जाने हमहू मरी जेबे, टका 10 बिढ़ई और लई खइबे। ये नहीं जानते हो कि मैं मर जाऊंगा? क्यों रो रही हो? याद रखना, वियोग जिनके संयोग से सुख मिलता है उनका वियोग होने से मन दुखी होता है, और जिनके संग से दुख मिलता है उनका बिछड़न होने से मन प्रसन्न होता है। एक पुरुष की पत्नी मर गई। स्त्रियों ने उसको स्नान कराया, कफन में लपेटा गया, अर्थी सज गई, 4 लोग कंधा लगाकर चल दिए। जिस रास्ते से मरघट जाते थे उस रास्ते में एक नीम का पेड़ था और नीम की डाल नीचे झुकी हुई थी। अर्थी उस डाल में टकरा गई। जब अर्थी झटका लगा, और बोलने लगी, और कितने लोग शमशान में दफन करने के लिए पहुंच गए और वहां से फिर जिंदा हो गए तो वापस लाए गए। इसलिए कोई मर जाए,
बहुत जल्दी दफन मत करना, कम से कम 24 घंटे 18 घंटे, या डॉक्टर से थोड़ा चेक करा लेना पूरा मरा है कि आधा मरा, थोड़ा रुके रहना। हो सकता है फिर प्राण वापस आ जाए और आपका सहारा फिर से मिल जाए आपको। और वो स्त्री की अर्थी को नीचे रखा गया, कफन की गांठें खोली गई, उठकर बैठ गई और अपने आप पैदल चलकर घर को आई और 10 साल तक जीवित रही। 10 साल के बाद वो मरी। देखो ये खेल है। 10 साल के बाद जब मरी, फिर उसके स्नान शरीर को कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सजी, 4 लोग कंधा लगाकर लेकर चल दिए। और फिर वो रास्ते में वही नीम का पेड़ आया, वो टेढ़ी डाल, तो उस डाल को पकड़कर पति खड़ा हो गया और अर्थी जो कंधा लगाए थे उनसे बोला, जरा साइड से निकलिए। बोले क्यों? बोले 10 साल पहले मेरी पत्नी मरी थी, अर्थी इसी डाल में टकराई थी और फिर झटका लगने से जिंदा हो गई और 10 साल तक जिंदा रही, तो 10 साल मुझको झेलना पड़ा है, अब की चूकना नहीं है, सीधे पहुंचा देगा। ये सोचिए, ये पति पत्नी के रिश्ते दुखद रिश्ते हैं। जो पति मन में सोचता है कि मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है, ये कोई रिश्ता है? जो पत्नी सोचती मेरा पति जल्दी समाप्त हो जाए तो अच्छा है, ये कौन सा रिश्ता है? इन रिश्तों में जान नहीं, ये मुर्दे रिश्ते हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि अपने पति को तंग न करें, अन्यथा फिर पति यही सोचेगा जल्दी मर जाए तो ठीक है। और पुरुषों को चाहिए कि अपनी पत्नी को भी तंग न करें, नहीं तो वो जब देवी देवता के मंदिर में पूजा करेगी तो एक ही चीज मांगेगी कि मेरे पति को ले जाओ जल्दी। ऐसे स्त्रियां करवा चौथ व्रत रहती हैं अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत ये सिखाता है, अगर वास्तव में तुम अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती हो तो पति से बात लड़ाना बंद कर दो। पति की आयु 10 साल बढ़ जाएगी। अपने पति के साथ में वकालत करना बंद कर दो, बैरिस्ट्री बंद कर दो। कितनी स्त्रियों ने, कितने पुरुषों ने अपने घर ही को कोर्ट बना रखा है और पति पत्नी दोनों बैरिस्टर हैं। बात लड़ाते लड़ाते सुबह से शाम हो जाती है, मुकदमा फाइनल नहीं हो पाता है और अगले दिन फिर बात लड़ाना शुरू करते हैं। सारी जिंदगी बात लड़ाते रहते हैं। ना पत्नी हार मानती है, ना पति हार मानता है। मुकाबले की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। बहुत गलत बात है, बात मत लड़ाई। जिनके साथ में रोज रहना है, जिनके साथ में जीना है, जिनके साथ में सोना है, खाना है, पीना है, जिनके साथ में सुबह शाम बिताना है, याद रखना उनसे बात कभी नहीं लड़ाना चाहिए, क्योंकि बात लड़ाने से रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और धीरे धीरे प्रेम कमजोर हो जाता है, तो रिश्तों को मुर्दा की तरह ढोना पड़ता है, मुर्दा की तरह ढोना पड़ता है। जिनके साथ में रोज जिंदगी बीत रही है उनकी गलतियों को भी थोड़ा नजरअंदाज करिए। कभी घी का डब्बा उलट जाए और घी फर्श पर गिर जाए, ऐसे देख लो और मुस्कुरा लो और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लो। डब्बा लुढ़काने वाले को ऐसा ना लगे कि देखा है, लेकिन तुम तो ऐसे हो कि वहीं पहुंचते हो। डब्बा ये कौन गिराया है, छोड़ो डब्बा, अब वक्त बदल गया है। गई बहारें वही कनवज की, छूट गई गंगा स्नान। अब मत बोलो कुछ। नुकसान को भी सहने की दिल में जगह बनाइए, बात को भी सहने की दिल में जगह बनाइए। सहनशीलता तप है। साधु लाइन हो, गृहस्थी की लाइन हो, पारिवारिक लाइन हो, राजनीति की लाइन हो,
बिजनेस की फील्ड हो, जहां जहां सहनशीलता कम हो जाती है वहां वहां नुकसान शुरू हो जाता है, परेशान होना शुरू हो जाते हैं लोग। और जहां जहां सहनशीलता बढ़ जाती है, गम खाने की आदत पड़ जाती है, वहां वहां बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। अपने को फिट करना सीख लो तो बेनिफिट होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।